नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित परारकर। हम हैं जापान में एट द फूजी स्पीडवे, राइट एट द फुटहिल्स ऑफ द फूजी माउंटेन। सो वी आर हियर टू ड्राइव अ बंच ऑफ लेक्सस कार्स। इनफैक्ट आज के दिन की शुरुआत हमारी हुई थी इस गाड़ी के साथ। दिस इज़ द लेक्सस GX। उसके बाजू में आपको लेक्सस की सबसे कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर नज़र आएगी जो है LBX, और उसके बाजू में है LM, विच इज़ देयर शॉफर ड्रिवन MPV। तो इन तीनों गाड़ियों को आज हमने चलाया है, तो उसके रिव्यूज़ जो हैं वो youtube.com/odmac पे अवेलेबल हैं। सो प्लीज़ डू चेक देम आउट। आई विल पुट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक वॉक अराउंड देने वाला हूँ ऑफ द लेक्सस GX। सो GX जो है, दिस इज़ द लेक्सस वर्जन ऑफ द टोयोटा लैंड क्रूज़र J250। अभी हाल ही में टोयोटा ने ये गाड़ी दिखाई थी, अगस्त में रिवील की थी। और ये GX जो है, दिस इज़ द लेक्सस वर्जन ऑफ दैट 250। तो इसकी जो अंडरपिनिंग्स हैं, जो इंजन है, ऑल ऑफ दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द टोयोटा लैंड क्रूज़र 250। बॉडी ऑन फ्रेम है, 3.5 लीटर V6 इंजन है, 4x4 कैपेबिलिटीज़ ऑफ कोर्स। देन यू हैव द टेरेन सिस्टम एज वेल। ये सब मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के दिखाऊंगा। बट डिज़ाइन की अगर बात करें तो कंपेयर टू द टोयोटा विच हैज़ द राउंड हेडलैम्प्स, इसमें आपको टिपिकल लेक्सस डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलते हैं। मतलब ये हारपून शेप्ड जो DRLs हैं वो आपको मिलते हैं। यू गेट रियली स्लीक लाइटिंग एलिमेंट्स ऑन टॉप। देन यू गेट दिस रिफ्लेक्टर एलिमेंट ऑन द साइड। फिर आपको ये एक्सटेंशंस मिलते हैं, दीज लुक रियली गुड। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स और कॉर्नरिंग लैम्प्स नज़र आएंगे। और जो लेक्सस का सिग्नेचर स्पिंडल ग्रिल है, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। बट द डिटेलिंग इज़ नाउ मच सिंपलर दैन बिफोर। हमने LX पे देखा है, इट इज़ ओवर द टॉप, इट इज़ वेरी एग्जैजरेटेड। तो उतना एग्जैजरेटेड डिज़ाइन अभी आपको इस GX पे नज़र नहीं आता। They have gone with a slightly more old school detailing, but the shapes are all new age. So I think it's a very nice combination. अगर आप कलर्स की भी बात करोगे तो थोड़े से वो ओल्ड स्कूल कलर्स वापस लाए उन्होंने। यू कैन सी द ब्राउन हियर, देयर इज़ गोइंग टू बी अ स्काई ब्लू एज वेल जो अवेलेबल है। दैट ऑल्सो लुक्स रियली गुड। तो द फ्रंट एंड विद दोज ब्लैक एक्सेंट्स फॉर द ग्रिल एंड द हेडलाइट एलिमेंट्स मेरे ख्याल में काफ़ी बढ़िया दिखता है। नीचे आपको कॉन्ट्रास्टिंग बहुत बड़ा एक स्किट प्लेट नज़र आएगा। अब इसके जो लग्जरी ट्रिम्स हैं उसमें यू हैव स्लाइटली मोर स्पोर्टियर स्लीकर लुक। दिस इज़ द ऑफ रोड ट्रिम विच इज़ वाई इट लुक्स सो बुच, विच इज़ ऑल्सो वाई आपको ये ऑफ रोड टायर्स यहाँ पे नज़र आएंगे। 18 इंच के रिम्स हैं, 285 सेक्शन टायर्स है। टोटल जो डायमीटर है वो 33 इंच का डायमीटर है। एंड इट्स गॉट रियली लार्ज ब्रेक्स behind those wheels as well. And this is, like I said, a body on frame with adjustable suspension, and it just works beautifully well off road पे। काफ़ी बढ़िया इसका इसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़िया है। एंड ओवरऑल कंफर्ट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। सो ये व्हील आर्चेस का जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। द एंगुलर डिज़ाइन, यू कैन सी द सेम एट द रियर एज वेल। इनफैक्ट रियर पे तो इट लुक्स इवन बेटर। बट द साइड प्रोफाइल इज़ आई थिंक द बेस्ट एंगल फॉर दिस कार। काफ़ी बुच दिखती है गाड़ी, काफ़ी मस्कुलर दिखती है साइड प्रोफाइल से। फ्रंट और रियर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन साइड प्रोफाइल इज़ लाइक दैट प्रॉपर बिग फुल साइज SUV ऑफ रोडर लुक। प्रॉपर ओल्ड स्कूल लाइन्स, एकदम स्ट्रेट लाइन्स, बट देन यू ऑल्सो हैव सम मॉडर्न एलिमेंट्स जैसे कि राइजिंग बेल्ट लाइन। अगर आप विंग मिरर देखोगे तो आई थिंक इवन दैट डिज़ाइन इज़ वेरी नाइसली डन। आई मीन इट लुक्स सो चंकी। और आपको यहाँ पे ये वर्टिकल टर्न ब्लिंकर एलिमेंट मिलता है, बाजू में ये टेक्सचर्ड पैनल मिलता है। आई थिंक ऑल ऑफ दिस लुक्स ब्यूटिफुल। ग्लॉस ब्लैक डोर हैंडल्स भी आपको नज़र आएंगे। एंड व्हेन यू मूव टू द रेयर, वापस एक सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन आपको नज़र आएगा। एक लंबा लाइट बार जो है वो गाड़ी की पूरी विड्थ को हाईलाइट करता है। और लेक्सस के लोगों की जगह अब आपको लेक्सस स्पेस लेटरिंग मिलता है। एंड दैट इज़ अ डिज़ाइन थीम दैट इज़ कॉमन अक्रॉस ऑल न्यू लेक्सस मॉडल्स नाउ। यहाँ आपको पीछे कहीं पे भी लेक्सस का लोगो नज़र नहीं आएगा। द लोगो इज़ ओनली ऑन द ग्रिल। यहाँ पे लेक्सस लिख के आएगा, नीचे यू विल सी द ब्रांडिंग। यू कैन इवन सी इट ऑन द LBX, वहाँ पे भी लेक्सस का लोगो कहीं नहीं है। सेम थिंग फॉर द LM, they don't have the Lexus logo at the rear anymore. So this is the GX 550। जैसे मैंने कहा ऑफ रोडिंग ट्रिम है, तो जो रियर बम्पर है वो भी काफ़ी मैसिव है। और ये जो बीच का ब्लैक पैनल आपको नज़र आ रहा है, ये पैनल निकल के यहाँ पे टो हुक लगेगा। इफ़ यू नीड अ टो हुक फॉर टोइंग मे बी अ कैरावान और मे बी सम काइंड ऑफ हाउ डू आई पुट इट, अगर आपको मोटरसाइकिल वगैरह आपकी लेके जानी है एंड यू वांट टू पुट दैट ट्रेलर बिहाइंड इट, तो वो अटैच करने के लिए आप वहाँ पे उसको कर सकते हो। यू इवन हैव द पावर सॉकेट्स नीचे टू पावर द टेल लाइट्स वगैरह ऑफ योर ट्रेलर। सो दिस इज़ द रियर लुक।
एक बार बूट स्पेस भी आपको दिखा दूँ. Power tailgate है, of course. This is a Lexus, so this is the kind of boot space that you get. So अगर Lexus चाहे तो easily 3 row variant भी इसका बना सकती है. But the boot space is just massive, massive. There is no other word. Massive. यहाँ पे आपको एक power socket मिलता है. This is an additional space. And then that is the parcel tray. So काफ़ी बढ़िया जगह है, काफ़ी spacious cabin है गाड़ी का. Let me close this and show you the rear seat. So this is the rear seat. काफ़ी spacious rear seat है ये. नी रूम, हेड रूम काफ़ी बढ़िया है. मैंने अपने रिव्यू में आपको ये दिखाया है. सो प्लीज़ डू चेक आउट द रिव्यू टू गेट एन आइडिया. आई एम 5 feet 8. यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि स्पेस किस तरीके की मिल रही है आपको इसमें. नाउ दिस इज़ द रूफ. आपको सन रूफ नहीं मिलता यहाँ पे फॉर द सेकेंड रो ऑक्यूपेंट्स. यू ओनली गेट इट फॉर द फ्रंट. लेकिन पीछे की तरफ आपको AC वेंट्स मिलेंगे, USB पोर्ट्स मिलेंगे, एंड यू हैव अ सीट हीटिंग फंक्शन एज वेल. 3 एडल्ट्स बैठ सकते हैं इन अ क्रंच, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल क्योंकि आपको वहाँ पे बीच में बड़ा ट्रांसमिशन टनल है. एंड यू ऑल्सो गेट दिस बिग आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर्स. तो इसके चलते आपको थर्ड एडल्ट को इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल. मे बी अ किड विल ईजिली फिट इन देयर. But ISOFIX style seat mounts are only on the either ends. It's not in the center. So a child seat can't go in there. So a young kid, maybe 10-12 years old, should be able to fit in pretty well. These are the door pads. यहाँ एक आपको brushed metal feel मिलता है. You also get these window blinds for your privacy. यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा थोड़ा सा फॉर योर निकनैक्स एंड फॉर अ बॉटल. मार्क लेविंसन की स्पीकर सिस्टम है. आई थिंक इट्स अ 13 स्पीकर सिस्टम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और जो डोर हैंडल्स हैं या जो डोर नॉब्स हैं, दोज आर द ओल्ड स्कूल टाइप डोर नॉब्स, नॉट द प्रेस टाइप डोर नॉब्स जो हमें नए लेक्सस मॉडल्स में नज़र आते हैं. फ्रंट सीट्स के पीछे आपको ये एयरलाइन स्टाइल पॉकेट्स मिलते हैं. एंड ये जो है ये थोड़ा सा एलिमेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. दिस शुड हैव बीन कंसील्ड अ लिटिल बिट बेटर इज़ व्हाट आई बिलीव. सेकेंड रो ड्रॉप करने के लिए इट्स जस्ट अ सिंपल टम्बल मैकेनिज्म, बट इट्स नॉट इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड. जो सीट्स हैं, यू गेट अ 3-way स्प्लिट फॉर द सीट्स. और अभी अगर फ्रंट सीट्स की बात करें तो फ्रंट सीट्स पे आपको ये एक हल्का सा ग्रीन एक्सेंट मिलता है. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस इज़ कस्टमाइजेबल. द कैबिन इज़ कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल. इफ़ यू डोंट वांट ब्लैक इंटीरियर्स, आप दूसरे कलर चॉइसेस भी कर सकते हैं. यू गेट इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड रीच एंड रिक्लाइन फॉर द सीट्स, फॉर द स्टीयरिंग. सो इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स राइट हियर. आपको यहाँ पे एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड देन देयर यू गेट दिस मैसिव डिजिटल इंफोटेनमेंट स्क्रीन एज वेल. और अगर ड्राइविंग मोड्स की बात करें, सो यहाँ ड्राइव मोड का बटन दबा दिया, एंड नाउ यूजिंग द मोड सेलेक्टर आई एम गोइंग टू मेक चेंजेस. स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, कस्टम, कंफर्ट, इको. सो दीज आर ऑल योर ऑन रोड ड्राइविंग मोड्स. कस्टम में आपको एक बार दिखा दूँ आप क्या क्या चेंज कर सकते हो. So you can change the powertrain, suspension, steering and air conditioning. Those are the customizable options within the custom mode. और अगर MTS सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप बेसिकली ऑफ रोड मोड्स अलग अलग सिलेक्ट कर पाओगे. सो यू हैव ऑटो, यू हैव डर्ट, सैंड, मड and deep snow. So you have these terrain systems. Then you have the crawl mode. तो अगर crawl mode में आप इसको डाल दें, so again using the mode selector switch you can set the speed कि आपको क्या speed पे crawl करना है over a rocky surface या slushy surface etc. From 1 to 5 kilometers an hour ये काम करेगा. आपको ब्रेक्स या फिर एक्सीलेटर दोनों यूज़ नहीं करना है. यू ओनली हैव टू यूज़ द स्टीयरिंग. गाड़ी अपने आप क्रॉल करते हुए ऊपर चली जाएगी, अपने आप क्रॉल करते हुए नीचे चली आएगी.
So all of that is done by this 4x4 system. You have the 4 high, you have the 4 low, then you have the diff locks as well. So all these options are right there when you want to take manual control. You get 2 USB-C ports here, और ये जो infotainment है, this is the typical new infotainment that you will see in most new Lexus cars. But what I like even more is इसका जो एक proper horizontal design है, this doesn't intrude in your field of vision anywhere. और ऊपर से अगर आप देखो तो दो बॉनेट के दोनों कंटूर्स एकदम अच्छे से नज़र आते हैं. सो ऑफ रोड हो या ऑन रोड हो, इस गाड़ी की लंबी लेंथ के बावजूद इसका जो जजमेंट है वो बहुत ही ईजिली आपको आ जाता है. इट्स अ वेरी ईजी कार टू ड्राइव इन दैट सेंस. जैसे मैंने कहा, इंजन इज़ अ 3.5 लीटर V6 और एक 3.5 लीटर V6 हाइब्रिड ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस होगा गोइंग फॉरवर्ड. I think by next year they will introduce the hybrid, but for now it's only the petrol that is available, the 3.5 liter V6 petrol that is available with the GX. अब GX को Lexus India कब लाएगा ये हमें फ़िलहाल पता नहीं, but I hope they bring it. इसके प्रीवियस जनरेशन की जो GX थी वो Lexus India ने इंडिया में नहीं लाई थी. It was based on the Land Cruiser Prado. It looked like the Prado और 14 साल के लिए वो गाड़ी मार्केट में थी, लेकिन अभी फाइनली it has been replaced with this. So the new engines are more powerful. The new engine is more fuel efficient. The hybrid is a lot more efficient than the outgoing model. Plus जो नई chassis है, नया 4x4 system है, that is also much better. The whole electronics package is much better than the outgoing old GX. और जो Lexus की lineup है उसमें GX sits right below the LX. LX ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, तो अगर GX आती है तो उसके नीचे ही होगी. इट विल बी priced lower than the GX, but you will get an amazing vehicle that is great on the road and off the road as well. So इंडिया के SUV मार्केट को देखते हुए I think Lexus needs to bring this to India as soon as possible. I think this will be an instant hit in the luxury space. हमने ऑलरेडी देखा है Land Cruiser किस तरीके से बिक रही है इंडियन मार्केट में, and I think this will just take it to a whole new level. So Lexus India definitely needs to bring the GX to India as soon as possible. आपके क्या ख्याल है इस गाड़ी के बारे में, कमेंट्स में डालिएगा. कोई आपके सवाल हैं तो कमेंट्स में डालिएगा. मेरा जो इस गाड़ी का रिव्यू है वो प्योरली ऑफ रोड रिव्यू है. वी हैव नॉट बीन एबल टू ड्राइव इट ऑन द रोड, बट आई विल स्टिल ट्राई एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. तो आपके कोई भी सवाल हैं इस गाड़ी के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में, उनको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा. आई विल पर्सनली आंसर देम एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने इस चैनल को और ओवरड्राइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें. And until the next one, take care and drive safe. Thank you so much for watching.